श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानम तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे भक्तों, जो अगले 4-5 दिन से आप भगवान गणेश के अष्टावतार की कथा श्रवण कर रहे हैं, उसमें कुछ बच्चों के प्रश्न आए हैं। तो एक कमलजीत जी हैं पंजाब से, वो लिख रहे हैं कि गुरुदेव बताने की कृपा करें, हम गणेश जी का विसर्जन क्यों करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न किया है कमलजीत जी आपने। ये प्रश्न तो आपका है, लेकिन इससे जानकारी सबको मिलेगी। तो मैं आपको सूक्ष्म में ही बताता हूँ। आपको शायद जानकारी होगी, हमारे सनातन धर्म का जो सबसे बड़ा ग्रंथ है, जिसमें सबसे ज़्यादा श्लोक हैं, वो है महाभारत। और महाभारत में जब भगवान व्यास जी महाभारत लिख रहे थे, तो क्योंकि ये बहुत बड़ा ग्रंथ था, तो भगवान, उनकी कलम रुक गई थी, भगवान गणेश को याद किया। क्योंकि इसमें आता है ना, विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। यानी विद्या के आरंभ में, विद्या के लेखन में, विवाह के समय, या कोई संग्राम लड़ाई हो रही हो उस समय, या किसी दुर्गम स्थान पर हम फंस गए हों या दुर्गम स्थान पर जा रहे हों, ऐसे समय में भगवान गणेश को याद करना चाहिए। तो व्यास जी लिखने लगे तो भगवान गणेश को याद किया, और भगवान गणेश को निवेदन किया कि मैं बोलूँगा, आप लिखेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कमल जी कि भगवान गणेश ने कहा, ठीक है, आपकी स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ और ऐसा ही करूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या? कि मैं जब तक भी आप ये लिखेंगे ना, तो मेरी कलम नहीं रुकनी चाहिए, बराबर आपका बोलना चलेगा, मेरा लिखना। यदि आप रुक गए तो मेरी कलम बंद हो जाएगी। तो इसमें ऐसी कथा आती है कि कई बार तो व्यास जी कोई श्लोक को बनाते थे और बोलते थे, उसमें कुछ उनको विलम्ब होता था, तो कोई ऐसा श्लोक बोल जाते, तो फिर व्यास जी ने कहा कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। बोले क्या? कि जब तक उस श्लोक का समझ आपकी में नहीं बैठे, गणेश जी को कहा, तब तक आप उसको लिखना नहीं। समझ में आए उसका अर्थ तो ही लिखना। गणेश बाबा ने कहा ठीक है। तो कई बार व्यास जी ऐसा श्लोक बोल देते थे, तो उसको समझने में गणेश जी को थोड़ा समय लगता, तब तक वो दूसरा श्लोक तैयार कर लेते। तो ये जो महाभारत लिखा गया था, ये लिखा गया था 10 दिन तक। तो भगवान गणेश जी जब लिख रहे थे ना, तो एक आसन से एक साथ बैठे थे, तो भगवान गणेश का जो शरीर था ना, वो अग्नि फेंकने लगा था, हीट हो गई थी पूरे शरीर में। तो 10 दिन बाद 11वें दिन व्यास जी ने गणेश जी को सरोवर में स्नान कराया था, सरोवर में उनको नहलाया था। क्यों? शांत करने के लिए, है ना। तो क्योंकि शांत करना ज़रूरी था, तो सरोवर में गणेश जी को स्नान कराया। उस दिन से हमारे यहाँ ऐसा बताया है कि जब भगवान गणेश का हम विधि विधान से पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, वंदन करते हैं, तो ये 10 दिन हम फिर गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए सरोवर में स्नान कराते हैं, डुबकी लगाते हैं, या हम लोग अपना जैसे पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं ना, पूजा करके विसर्जन करते हैं। यही विधान फिर उसमें आ गया कि जो पूजा करने के बाद में हम 10 से 11वें दिन भगवान गणेश का विसर्जन करते हैं, क्योंकि उनको संतुष्टि मिलती है, उनको शांति मिलती है। इसलिए कमलजीत जी, हम भगवान गणेश का विसर्जन करते हैं। क्यों? भगवान गणेश जी की जो काया है ना, वो 10 दिन में हीट हो गई थी, तो उसको शांत करने के लिए, गर्मी को शांत करने के लिए स्नान कराया था। तो ये पद्धति वहाँ से निकली है। इसलिए हम लोग भी 10 दिन रख के 11वें दिन भगवान गणेश का विसर्जन करते हैं। तो ये प्रश्नोत्तर में एक प्रश्न और आया है। एक बेटी लिख रही है, उसका नाम है संस्कृति।
इन्होंने ये नहीं लिखा कि ये कहाँ से लिख रही हैं, तो इन्होंने कहा लिखा है कि स्वामी जी हम भगवान गणेश की पूजा कैसे करें। तो मैं ये बहन को, बिटिया को बताना चाहता हूँ कि गणेश पूजन के लिए यदि आप नित्य प्रति गणेश पूजा करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। गणेश पूजन करने के बाद ही आप और कोई पूजा करो या कुछ भी करो, एक गणेश की पूजा कर ली तो समझो सबकी पूजा कर ली, और गणेश जी के बाद भी आप करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब गणेश जी की पूजा कैसे करें, तो देखो सबसे पहले तो ये देखना है कि आपने गणेश जी का जो स्वरूप रखा है वो कैसा है। वो मिट्टी का है, लकड़ी का है, या किसी धातु का है। जैसे अष्ट धातु के कई बार रख लेते हैं, कोई चांदी के रख लेते हैं, है ना। तो मैं ये बिटिया आपको बताना चाहता हूँ, आपके प्रश्न में ये अच्छी बात मुझे याद आई है। घर में यदि गणेश जी रखने हैं तो सबसे अच्छे गणेश जी यदि होते हैं ना, तो वो मदार की जड़ के गणेश जी कोई रख ले तो भैया रिद्धि सिद्धि उसके घर में साक्षात वास करती है। मदार का पेड़ होता है ना, अकौआ जिसे बोलते हैं, आँख जिसमें वाइट रंग का दूध निकलता है, तो 2 आँख होते हैं, एक तो इधर राजस्थान एमपी में पाया जाता है और एक अक्सर इधर गुजरात में इधर पाया जाता है, वाइट रंग का जिसे सफ़ेद आँख बोलते हैं। उसकी जड़ के गणेश जी रखें यदि तो अति उत्तम बताए गए हैं, अति उत्तम। और फिर वैसे तो स्फटिक के गणेश जी रखते हैं, वो घर की सुख शांति के लिए अच्छा है। अष्ट धातु के गणेश जी हम रखते हैं, वो भी लक्ष्मीप्रद हैं, घर में धन धान्य के लिए हैं, ठीक है ना। और जो हम मिट्टी के गणेश जी रखते हैं ना, तो ये भी ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या है कि ये विसर्जन की पद्धति इसमें बताई है, क्योंकि अब जब आप रोज़ स्नान कराओगे तो मिट्टी के गणेश जी को कैसे स्नान कराओगे। तो इसलिए मैंने आपके प्रश्न में ये 3-4 बात जोड़ी हैं, लेकिन आपके प्रश्न से मैं नहीं हटना चाहता। आपने प्रश्न किया कि गणेश जी की पूजा कैसे करें, तो देखो गणेश जी की पूजा करने के लिए सबसे पहले तो आपने एक आसन डालनी है, और वो जो आसन जो हो तो वो लाल रंग की हो या पीले रंग की हो। और जो गणेश जी आपके हैं, जैसे अष्ट धातु के आपके गणेश जी हैं, तो सबसे पहले आपसे यदि कुछ नहीं आता तो भगवान गणेश का नाम लेकर अपना पवित्र अपने ऊपर जल छोड़ें और निवेदन करें कि ठाकुर मुझे अंदर बाहर से शुद्ध करें, फिर आचमन करें, है ना। गणेश जी के ही नाम से जो भी आपसे आते हैं, जैसे लंबोदराय नमः, गजाननाय नमः, ऐसा। क्योंकि विधि तो पौराणिक विधि तो अलग है, उसमें केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः बोलते हैं, लेकिन क्योंकि आप गणेश को ही सर्व कुछ मानते हैं तो एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, तो भगवान गणेश के नाम से ही आप आचमन कर सकते हैं। उसके बाद में आपने भगवान गणेश को स्नान कराना है। नित्य प्रति की छोटी सी पूजा आपको बता रहा हूँ, और पंचोपकार पूजा आप कर सकते हैं, 5 प्रकार की पूजा इसे कहते हैं। स्नान कराने के बाद में आप वस्त्र डालें। यदि आप गणेश जी को वस्त्र नहीं डालते तो एक कलावा चढ़ाएं, है ना, कलावा जो होता है ना हाथ में बांधते हैं, और उसके बाद चंदन लगाएं, और पुष्प आप गणेश जी को अर्पण करें, या शमी के पत्ते आप हो, आपके घर में शमी के पत्ते हों तो 5 या 11 गंगणपते नमः बोल के शमी पत्र चढ़ाएं या पुष्प चढ़ाएं, कनेर के पुष्प चढ़ाएं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा सुविधा है तो कोई ऋतु फल चढ़ाएं। ऋतु फल में जो विशेष प्रिय हैं गणेश जी को, तो अनार है, केला है, कैथ का फल है जो कभी कभी मौसम से आता है, ये विशेष फल आपको बता रहा हूँ। तो वैसे भी आप कोई भी फल आप गणेश जी को चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद भगवान गणेश की कपूर से आरती करें। ये 5 प्रकार की पूजा, 5 प्रकार आप ध्यान रखें, चंदन और वस्त्र, स्नान, भोग, जो भी फल फ्रूट है ना, जो भी आपकी इच्छा हो, और आरती, ये आप करें। और उसके बाद में
आप गंग गणेशाय नमः या गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करें। ये बड़ा प्रभावशाली मंत्र है और इसको करने के बाद में फिर भगवान गजानन को प्रणाम करें, मत्था टेकें और ये आप ज़रूर करें। और एक और, जो आप भगवान गणेश की पूजा करते हैं उसके बाद जो जल बच जाता है ना, उस जल को उस दिन फेंकना नहीं है और रखना है। दूसरे दिन जब आप ताज़ा जल भरेंगे ना, उससे पहले उस जल को घर में छिड़क के तब दूसरा पूजा के लिए जल लेना है। ठीक है, वो भी गणेश भगवान के नाम को लेकर करें। ये बहुत छोटी सी पूजा है, सादा पूजा है, लेकिन ये पंचोपकार की पूजा आ जाती है, 116 की होती है ना। तो फिर और अन्यत्र बड़ी बड़ी पूजा होती हैं, लेकिन घर के लिए ये अच्छी है, ये आप ज़रूर करें। और आपका कोई प्रश्न हो तो अवश्य भेजें। तो ये एक बिटिया ने जो प्रश्न किया संस्कृति ने, उसके लिए मैंने एक बहुत छोटा सा सरल विधान और उपाय बताया है। प्यार से बोलो राधे 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 राधे।